कैसे आज दुनिया का सबसे बड़ा एजुकेशनल चैनल हो गया, पता ही नहीं चला आपको। और बिहार की धरती में कुछ न कुछ है, चाहे महावीर स्वामी हो, चाहे महात्मा बुद्ध हो, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे आपके टीजीएस हो, तो वहां से धीरे धीरे स्टार्ट करते करते आप यहाँ तक आदमी पहुंचा। लेकिन हमेशा याद रखिएगा, अपने आप में कुछ जीवन का सिद्धांत बनाइएगा। हम लोग जब पढ़ाने लगते थे तो चाहे कुछ टाइम से लेके आज भी हमेशा यही ध्यान रहता है कि चाहे कितना भी कमजोर विद्यार्थी हो, जब वो पढ़ने आए तो उसे किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। आप लोग के भी चाहे देखिए कितना बकलोल रहेगा, समझने में कोई दिक्कत होता है? आप लोग बकलोल नहीं रहेंगे। जिनका कोर्स कंप्लीट होने वाला होता है, अपने मन से एक बार अपने आप से पूछ के देखिएगा आप लोग कि जिस तरह से आप लोग यहाँ आई थी पढ़ने के लिए, जिस मेंटल लेवल में, और यहाँ पढ़ने के बाद जिनका 6 महीना साल भर का कोर्स कंप्लीट हो गया, वो लोग अपने आप में आप लोग को बहुत चेंजिंग दिखता होगा। चाहे वो पढ़ने के तरीका में हो, सोच में हो, थिंकिंग में, हर चीज में बहुत चेंजिंग आता होगा। और हमेशा हम कुछ चीजों को समझाते हैं, आप लोग भी इम्प्लीमेंट कीजिएगा। कभी भी जीवन में ईमानदारी से और डिसिप्लिन से काम कीजिए। आप कोई भी काम ईमानदारी से कीजिए। ईमानदारी मतलब आपको माँ बाप पढ़ने के लिए भेजे, तो आपको ईमानदारी का मतलब क्या हुआ? पढ़ाई ईमानदारी से कीजिए। आप ज्यादा फोकस किस पे कीजिए? पढ़ाई पे। तो गदार सर यहाँ पर पढ़ने का टाइम टेबल बनाता है। अरे भाई तुम आए हो पढ़ने, और उसी का टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। टाइम टेबल उसका बनाया जाता है जो चीजें दिमाग से उतर जाए, मतलब तुम्हारे दिमाग से पढ़ाई उतर जाता है। वाह! तो ये डिसिप्लिन नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज कि किसी भी चीज में आप लोग जब पढ़ने बैठते हैं ना, तो पढ़ने के दौरान ऐसा नहीं कि जो चीज आपको अच्छा लगता है, जिसमें इंटरेस्ट है, उसी को पढ़ते हैं। और ये जितने भी विद्यार्थी जिनका रिजल्ट नहीं होता है, वो ये कुछ कॉमन मिस्टेक करते हैं। सपोज कीजिए उनका रीजनिंग अच्छा है, मैथ अच्छा है, जो सब्जेक्ट अच्छा रहेगा वो उसी को लगातार पढ़ते जाते। ये आप तब कीजिए जब आपको टीचर बनना है तब, क्योंकि टीचर का क्या होना चाहिए, किसी एक चीज में स्पेसिफिकेशन होना चाहिए। अब जैसे मैथ हमसे भी पूछिएगा, हम भी बता देंगे, बट मैथ के टीचर ज्यादा बेहतर बताएंगे। आप हमसे भी रीजनिंग पूछिएगा तो हम रीजनिंग हम भी बता देंगे, लेकिन जितना बेहतर रीजनिंग के टीचर बताएंगे, लेकिन मेरा क्या है, सीएस स्पेसिफिकेशन। तो ये वाली गलती आप लोग नहीं कीजिएगा कि आपका स्पेसिफिकेशन जर्नलिज्म मतलब कॉमन सब में होना चाहिए। और रिजल्ट तभी होगा जब आपके कमजोर विषय अच्छे हैं, आपका मजबूत विषय और मजबूत हो जाएगा, इससे कभी रिजल्ट नहीं हो सकता। आपके खेत में सपोज कीजिए आप गेहूं बोइए, सारा गेहूं सूख जाए और एक तो गेहूं ताड़ के पेड़ इतना लंबा हो जाए, तो क्या फायदा होने वाला है? आपको कोई फायदा नहीं होगा। उसी तरह से आपका एक सब्जेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाए और बाकी सब्जेक्ट चौपट हो जाए, तो क्या आपका रिजल्ट होने वाला है? तो ये गलतफहमी में नहीं रहिएगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? कॉमन मिस्टेक ये होता है, आपको अच्छा लगने से मतलब नहीं है। दूसरा, जो चैप्टर पढ़ लिए उस चैप्टर को एग्जाम के हिसाब से रिलेट करके देखिए, क्या एग्जाम से उस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। अगर बन रहे हैं तो ठीक है, नहीं बन रहे हैं तो दोबारा पढ़िए, कुछ और रिफरेंस लीजिए वहाँ पे। आजकल तो गूगल का जमाना आ गया। आजकल क्या गया गूगल, हम लोग के टाइम में ये सब कुछ नहीं होता था। अगर आप लोग को पढ़ाई करना है तो करिए, टीचर बताएंगे, नहीं तो खत्म कहानी हो जाता है ना। बुक्स अवेलेबल रहती थी, और नहीं आजकल यूट्यूब और ये गूगल आ गया। आज तो आप जो चाहिए वहाँ मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? दुनिया का कुछ भी ढूंढना चाहते हैं तो वहाँ मिल जाएगा, मिल जाएगा। ग्रुप स्टडी एक बहुत टिपिकल चीजें होती है। ग्रुप स्टडी में ज्यादातर ग्रुप में केवल बकैती होती है, समझा क्या? तो ग्रुप स्टडी के चक्कर में ज्यादा नहीं पढ़िएगा। ग्रुप स्टडी तब होता है जब आपकी कोर्सेज कंप्लीट हो गए हैं, आप एकदम ग्रुप मतलब क्या हो गया, रथ समझते हैं, रथ में घोड़े ग्रुप में लगते हैं, लेकिन वो सारे घोड़े बड़े समझदार होते हैं, वेल ट्रेन्ड होते हैं। अकेले घोड़ा को ले आके रथ में लगा देंगे, ग्रुप में दौड़ उलाट देगा रथ में वहां पे। तो अकेले आदमी अगर आप सोचिएगा कि ग्रुप बना दे, तो समझिए वो ग्रुप किसका ग्रुप हो गया, बकलोलों का ग्रुप हो गया। और आप लोग इसी ग्रुप के क्या हो जाएंगे, सदस्य। उसमें समझदार होना
जरूरी है। बेटर है कि जिससे मेंटेलिटी मैच करती है, एक दो आदमी रहिए। और ग्रुप में पढ़ने का सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि आप उस दौरान मोबाइल से दूर रहिएगा, बातचीत से बंद रहिएगा। हम लोग के टाइम पे कैसे पढ़ते थे लोग, तो भाई एक उधर अपना टेबल लेके पढ़ रहा है, एक आदमी टेबल होता है 100-150 रुपया मिलता है, बेड टेबल कुर्सियां लेके पढ़ता है, स्टडी टेबल बोलते हैं। उसी में आदमी खाना खाता था, उसी में लिखियो देता था, पिटाइयो देता था, सब एक्स्ट्रा कॉपी किताब उसी में रख देता था। तो उसी से तो बस हम लोग के ग्रुप स्टडी का काम यही था कि डिस्टर्ब ना हो। वरना अगर अकेले पढ़िएगा तो कोई मोबाइल चलाने लगेगा, कोई बतियाने लगेगा, यहाँ पर कोई फिल्म देख रहा है। पहले अब तो इंटरनेट पे आ गया ना, उस समय 10 रुपया में 3 को फिल्म भरवा के लाएगा सब। देखो कौन फिल्म में क्या है ऐसे। हाँ, और छोटा सा स्क्रीन होता था, इतना छोटा मोबाइल यहाँ पर, और उसमें बटन होता था इसे टक 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 टक। अब तो सब खत्म हो गया उस जमाने यहाँ पे। लेकिन एक दिन चार्ज किया तो 3 दिन चलता था वो। ये वाला तो अब चल ही नहीं रहा है सब। तो ग्रुप का सबसे बड़ा फायदा यही है कि आप लोग डिस्ट्रैक्ट नहीं होइएगा, एक दूसरे को टोक दीजिए, ताकि टाइम का क्या कर सके आप लोग यूटिलाइज कर सके। वरना टाइम चला जाएगा तो कोई फायदा नहीं होने वाला। कई बच्चों के साथ एक और प्रॉब्लम होता है कि वो भाई बहुत बार खाली टाइम में बैठ के अपने फैमिली इश्यूज के बारे में सोचने लगते हैं कि मान के चलिए कभी मम्मी पापा में कुछ बात हो गया, पड़ोस वाले में कुछ हो गया, घर के लोग 4 बार कुछ बोल दिए कि इतना दिन से पढ़ रही हो अब तक रिजल्ट नहीं हुआ, या कई बच्चों की फाइनेंशियल स्थिति सही नहीं होती है, किसी के घर में पैसे का प्रॉब्लम है, किसी के घर में कोई बीमार है, तो बहुत ज्यादा उसी में सोचने लगते हैं। दुनिया का कोई काम सोचने से नहीं होता है, करना पड़ता है। उसका एक ही रास्ता है, सारा चीज छोड़कर पढ़ाई में लगिए, जितना जल्दी सक्सेस होइएगा सारा काम हो जाएगा। नहीं तो सोचते सोचते दुनिया बीत जाएगी। आइडिया का कोई खास वैल्यू नहीं है, याद रखिएगा। आप उस आइडिया को जमीन पे धरातल पे इंप्लीमेंट कर पाते हैं या नहीं, इसका वैल्यू। वरना आइडिया किसके पास नहीं है कि पढ़ाई करके रिजल्ट कैसे लिया जाता है। सब लोग देखिएगा यूपीएससी या जेईई नीट वालों में तो फिर से कोई